तो देखिए अब हम लोग 45 डिग्री कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यूज को प्रूव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 45 डिग्री। अब अगर हमें 45 डिग्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को प्रूव करना है तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर अब हमें एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। इस त्रिभुज के बारे में भी आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक PQR समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ले लिया, जिसमें ये जो Q एंगल है ये 90 डिग्री है। और क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो ये Q वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, क्योंकि समकोण त्रिभुज इसी से बनेगा। अब ये जो बचे हुए P और R है, तो ये जो एंगल हैं ये हो जाएंगे 45 डिग्री के, तभी ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा। तो देख सकते हैं आप लोग, ये जो हमारा PQR समकोण त्रिभुज है ये एक समद्विबाहु भी त्रिभुज है, क्योंकि Q एंगल जो है ये 90 डिग्री और P एंगल और R एंगल 45 डिग्री। डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और दो कोण बराबर हो वो जो है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है। क्योंकि ये देखिए ये एंगल हमने 90 डिग्री ले लिया, तो इसलिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब इसमें देखिए 45 डिग्री एंगल मिल गया। अब इस 45 डिग्री एंगल के लिए हम क्या करेंगे, रेशियोज की वैल्यूज को प्रूव करेंगे। साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है इसकी भुजाओं के नाम देना पड़ेगा। तो आपको मालूम है 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। और ये जो क्योंकि इस 45 डिग्री एंगल के लिए करने वाले हैं, तो इसके जो फ्रंट वाली साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी और इसी की जो एडजेसेंट होगी वो बेस का काम करेगी। अब देखिए क्योंकि हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इन भुजाओं की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, जनरली ले लेंगे। जैसे इससे पहले वाले में हमने किया था 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए, तो वहां हमने समबाहु त्रिभुज लिया था, तो हमने माना था समबाहु त्रिभुज की भुजा A यूनिट की है। तो ऐसे यहाँ पर भी क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज तो दो भुजाएं बराबर होंगी। तो देखिए वो दो भुजाएं कौन कौन सी होगी, देखिए PQ और QR ये दोनों कैसी होंगी, बराबर भुजाएं होंगी। तो देखिए हमने मान लिया कि ये जो है, अब देखिए फिर से हम यहाँ पर इसको A ही ले लेते हैं, तो इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, A है। तो अब आप देख सकते हैं जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है PQR, इसकी हमें परपेंडिकुलर वाली भुजा पता चल गई और बेस वाली भुजा पता चल गई, लेकिन अभी हमें हाइपोटेनियस वाली भुजा नहीं पता है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम हाइपोटेनियस वाली भुजा पता करें। जब हमें इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी तभी हम रेशियोज की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए वो कैसे करेंगे, हमें मालूम है वी नो दैट पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि तीनों भुजाएं पता करनी तो पाइथागोरस प्रमेय हमें फिर से लगानी होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनियस वाली भुजा ही तो हमें पता करनी है PR, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। और परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर को हमने A माना है तो स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे बेस को भी हमने A माना है तो ये भी A स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो गया 2A स्क्वायर। अब हमें हाइपोटेनियस चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 का पेयर नहीं बनेगा तो ये √2 रहेगा और A का पेयर बनेगा तो ये A। तो हाइपोटेनियस देखिए कितना आ गया, √2। तो इसको हम देखिए यहाँ डायग्राम में पुट कर देते हैं। अब हमें इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल चुकी है। देखिए परपेंडिकुलर वाली भुजा को हमने A माना था, बेस वाली भुजा को A माना था क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, और हमें हाइपोटेनियस भी पता चल गया √2 है। अब क्योंकि हमें तीनों भुजाएं पता चल चुकी है तो हम क्या करेंगे, अब इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे 45 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में। तो देखिए दोबारा से ट्रिक लिख देते हैं और इन भुजाओं के नाम भी लिख देते हैं। जैसे देखिए परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी है, इस 45 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है PQ और उसकी वैल्यू कितनी है A। ऐसे ही बेस, B फॉर बेस कितना है QR और उसकी भी वैल्यू A है। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है PR और उसकी वैल्यू हमने अभी पता की है √2। तो देखिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस पता चल गया। अब यहाँ पर ट्रिक हम यहाँ लिखते हैं, क्या ट्रिक थी, पंडित भोला प्रसाद
हर बोले। और आपको बताया गया था ये जो पहला सर्किल है ये साइन को बताता है, ये दूसरा सर्किल है ये कॉस को बताता है, और जो तीसरा सर्किल होता है ये टैन को बताता है। और इन्हीं के रेसिप्रोकल कॉस एक सेक कॉट हम उल्टा करके पता कर लेते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 45 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियोज की वैल्यू को प्रूव करते हैं। ध्यान रखिएगा 45 डिग्री प्रूव करने के लिए समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज लेना पड़ता है। तो देखिए अब हम स्टार्टिंग करते हैं प्रूविंग ना। सबसे पहले साइन के लिए करते हैं, तो साइन 45 डिग्री। अब साइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी है, पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज वाली भुजा पी आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, ए, और पी आर की वैल्यू है √2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे ए से ए कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आएगा 1/√2। तो आप इस टेबल में भी देख सकते हैं साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 प्रूव हो गई। अब साइन के बाद कॉस की बारी, कॉस 45 डिग्री। कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए हमने यहाँ लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस वाली भुजा कौन सी है, क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज वाली भुजा पी आर। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, ए, और पी आर की वैल्यू कितनी, पी आर जो हमने पता किया √2। तो इसको सॉल्व करने पर भी हमें 1/√2 मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं टेबल से मैच भी कर सकते हैं। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगी। अब tan 45, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर वाली भुजा पी क्यू है और बेस वाली भुजा क्यू आर है। देखिए पी क्यू की वैल्यू ए है और क्यू आर की वैल्यू भी ए है। इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं टेबल से भी tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब बारी है cosec 45 डिग्री की। तो देखिए cosec 45 डिग्री, cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज वाली भुजा कौन सी है, पी आर, और परपेंडिकुलर वाली भुजा पी क्यू है। वैल्यूज को पुट करते हैं। पी आर की वैल्यू है √2a और पी क्यू की वैल्यू है a। तो आप देख सकते हैं a से कैंसिल हो जाएगा और ये रूट। तो हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट मिला, cosec 45 डिग्री इज इक्वल टू √2। टेबल से मैच कर सकते हैं। अब sec 45 डिग्री, sec cos का रेसिप्रोकल होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूज वाली भुजा कौन सी है, पी आर, और बेस वाली भुजा कौन सी है, क्यू आर। वैल्यूज पुट करते हैं। पी आर की वैल्यू है √2a और क्यू आर की वैल्यू है a। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए √2 आएगा क्योंकि a से कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं sec 45 डिग्री की वैल्यू √2 हो गई। अब लास्ट बचा हुआ है cot 45 डिग्री। cot देखिए tan का रेसिप्रोकल होता है, tan इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस वाली भुजा कौन सी है, क्यू आर, और परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी है, पी क्यू। वैल्यूज को पुट करते हैं। क्यू आर ए है और पी क्यू भी ए। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं cot 45 डिग्री भी 1 आएगा। तो इस तरह से इसकी प्रूविंग की जाती है। तो देख लीजिए एक बार फिर से, sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, cosec 45 डिग्री की वैल्यू √2, sec 45 डिग्री की वैल्यू √2, cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 आएगी। तो इस तरह से 45 डिग्री एंगल के लिए प्रूव करना था। तो अगर कोई स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। अब इसके बाद 0 डिग्री और 90 डिग्री का एक साथ बताएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात बताने के लिए हमने बोर्ड को बिल्कुल क्लीन कर लिया। तो अब चलिए सीखते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए कैसे करेंगे। तो पहले देखिए हम बताने जा रहे हैं 0 डिग्री के लिए, फिर 90 डिग्री के लिए बताएंगे। तो देखिए क्या करेंगे। अब हमें अगर 0 डिग्री कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज ले लिया यहाँ पर। अब इसको अच्छे से समझना है। इसका हमने देखिए नाम दे दिया ABC। एक समकोण त्रिभुज ले लिया जिसमें ये जो B एंगल है ये 90 डिग्री है।
और हम देखिए क्या करने वाले हैं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में मान लीजिए हम प्रूव करने वाले हैं रेशियोज, क्योंकि 0 डिग्री एंगल के लिए कर रहे हैं तो अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हम मान लेंगे इस सी एंगल के रिस्पेक्ट में ये 0 डिग्री हम इसको टेक करेंगे, तो जब हम इसको 0 डिग्री टेक करेंगे तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, समझिए ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ पर जब हम मान लेंगे कि ये जो समकोण त्रिभुज एबीसी है, पहले तो हमने इसको समकोण त्रिभुज एबीसी ले लिया, तो ये बी एंगल जो है 90 डिग्री होगा, ए और सी जो है ये भी कुछ ना कुछ एंगल्स होंगे। तो देखिए क्या करेंगे, हम मानेंगे कि ये जो सी वाला एंगल है ये 0 डिग्री, तो देखिए क्या होगा, जब हम मानेंगे कि ये जो एंगल ए सी बी है इसको जब हम 0 टेक करेंगे, देखिए हमने ऐसे लिखा एरो से, मतलब टेंडिंग हो रहा है 0 की, तो जब ये 0 हो जाएगा तो अब आपको समझना पड़ेगा ध्यान से, जब ये सी एंगल 0 हो जाएगा तो आपको मालूम है ये जो AC है ये हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि जब ये 0 डिग्री हो जाएगा तो ये जो AC है ये BC के ऊपर ही आ जाएगा। जब एंगल घटेगा तो धीरे धीरे देखिए ये BC पर ही तो आ जाएगा। एंगल कब बनता है, जैसे समझिए इस तरह से ये है, अभी मान लीजिए कुछ एंगल है, पहले मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल है, फिर देखिए हम इसको और कम करेंगे तो फिर 30 डिग्री हो गया। अब ऐसे जब ये 0 होगा तो ये वाला जो एंगल जो बना है वो भी तो इसी के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो ACB है ये 0 डिग्री हो जाएगा तो उसी के ऊपर आ जाएगा। अब देखिए मैथमेटिकल इसका मतलब क्या होगा, ये जो AC भुजा है ये बराबर हो जाएगी BC के, क्योंकि उसी के ऊपर हो जाएगी। ये जो AC है जब 0 डिग्री एंगल होगा तो ये BC पर ही तो आ जाएगी। और समझिए ध्यान से, जब ये AC और BC एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो आपको मालूम है ये जो A पॉइंट है धीरे धीरे नीचे ही तो आएगा, तभी तो BC के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो AB है ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। बस ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर, अगर 0 डिग्री एंगल के लिए प्रूव करना है। एक समकोण त्रिभुज हमने ABC लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्योंकि इसी एंगल के रिस्पेक्ट में करने वाले जिसको हमने 0 माना, तो हमें मालूम है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। तो बस आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अब क्योंकि ये ACB एंगल 0 डिग्री है तो देखिए ACB टेंड करेगा 0 की ओर, तो हमें मालूम है AC जो है BC के ऊपर ही आ जाएगा ऐसे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो AC भुजा BC के बराबर हो जाएगी। अब क्योंकि 0 डिग्री एंगल है तो ये AB जो है पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी, तो AB क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। केवल क्या बचेगी, AC और BC, तभी जो है एंगल ACB 0 डिग्री होगा जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये जो है मैथमेटिकल मतलब होगा उसका। अगर ACB को हम 0 मानेंगे या टेक करेंगे या टेंड करेगा तो AC BC के बराबर हो जाएगी और AB जो है 0 हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से हम प्रूव करने जा रहे हैं 0 डिग्री एंगल के लिए। तो अब देखिए हम भुजाओं के नाम भी ऐसे दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे देख सकते हैं आप परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाली जो भुजा है, परपेंडिकुलर वाली भुजा AB है। और देखिए ध्यान से बेस वाली भुजा BC है, और हाइपोटेनियस वाली भुजा कौन सी है, हाइपोटेनियस वाली भुजा AC है, ठीक है। अब देखिए मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन 0 के लिए, साइन 0 डिग्री, तो देखिए इस बार हमने ट्रिक जो है यहाँ पर साइड पे लिख दी। तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी, परपेंडिकुलर वाली भुजा AB, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की, और हाइपोटेनियस वाली भुजा AC। अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, देखिए AB की वैल्यू कितनी है, 0, तो देखिए हमने यहाँ 0 पुट कर दी। और AC, देखिए AC की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो BC के बराबर आई है, ठीक है। देखिए AC और BC बराबर है, यहाँ पर हमने इनको जनरली कुछ टेक भी नहीं किया क्योंकि ऐसे ही हमें रिजल्ट मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ से AB की वैल्यू 0 है और AC की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो कुछ भी वैल्यू होगी अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली तो हमें 0 ही मिलेगा ना। तो इसलिए देखिए आप टेबल से भी मैच कर सकते हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। ध्यान क्या रखना है, अगर AC BC के बराबर होगा तभी यहाँ पर 0 डिग्री एंगल होगा, तो जब AC BC के बराबर हो गया तो ये इस पर आ जाएगी, तो ये AB पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी, इसलिए वो 0 हो गई परपेंडिकुलर। तो साइन 0 डिग्री हमें 0 मिल गई। अब बारी कॉस 0 डिग्री, अच्छे से समझिएगा। अब देखिए कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए बेस वाली भुजा कौन सी है, बेस वाली भुजा है BC और हाइपोटेनियस वाली भुजा AC। अब समझिए ध्यान से BC और AC, देखिए AC बराबर है BC के,
ठीक है। तो देखिए ध्यान से BC वैसे ही लिखा रहता है AC को हम क्या लिख सकते हैं BC। तो आप देख सकते हैं BC और BC एक जैसा है तो ये कैंसिल हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 मिल गई। अब आ रही है tan 0 डिग्री, तो समझिए ध्यान से tan 0 डिग्री, tan का क्या फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर वाली भुजा AB और बेस वाली भुजा BC। अब समझिए ध्यान से AB, देखिए AB की वैल्यू कितनी है 0 और BC AC के बराबर है, तो यहाँ पर चलिए BC लिखा रहने देते हैं। अब देखिए जब हम 0 में भाग देंगे तो हमें 0 ही तो मिलेगा। तो देखिए प्रूव हो गया tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अब आ रही है cosec 0 डिग्री की, तो हम रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ भी करके दिखाना पड़ेगा। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cosec क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, हाइपोटेन्यूज कितना है AC और परपेंडिकुलर कितना है AB। अब देखिए AC बराबर है BC के, तो चलिए हम AC लिखा रहने देते हैं, BC भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AB की वैल्यू कितनी है 0। अब देखिए हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए आपको बताया गया था कि जब आप किसी नंबर को 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है, मतलब अपरिभाषित। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं इन्फिनिटी, तो आप टेबल से मैच कर सकते हैं, cos 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। अब बारी है sec 0 डिग्री की। sec 0 डिग्री देखिए cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec क्या हो जाएगा उसी का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब वैल्यूज पुट करते हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी AC और बेस की वैल्यू कितनी है BC। अब देखिए ध्यान से AC बराबर है BC के, लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये BC है, तो देखिए BC और BC कैंसिल हो जाएंगे 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं sec 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, जो कि प्रूव हो गया। अब लास्ट बचा है cot 0 डिग्री। अब देखिए cot 0 डिग्री, तो cot 0 डिग्री तो tan का रेसिप्रोकल होता है, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस वाली भुजा BC है और परपेंडिकुलर वाली भुजा AB है। अब देखिए BC बराबर है AC की, तो चलिए हम BC लिखा रहने देते हैं और AB, क्योंकि AB की वैल्यू 0 है। अब देखिए फिर से अगर किसी नंबर को 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित होता है, मतलब इन्फिनिटी। तो देख सकते हैं आप cot 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी भी प्रूव हो गया। तो देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, cosec 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी, sec 0 डिग्री की वैल्यू 1, cot 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी। तो इस तरह से इसको प्रूव करने का बस ध्यान रखना होगा आपको कि जब आप C को 0 डिग्री एंगल टेक करेंगे तो AC BC के बराबर हो जाएगा और AB 0 डिग्री 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 0 डिग्री एंगल के लिए प्रूव करना है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम 90 डिग्री के लिए बताने जा रहे हैं। तो हम देखिए 90 डिग्री एंगल के लिए प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए हम उसी त्रिभुज ABC को लेते हैं जिससे हमने 0 डिग्री को प्रूव किया। इस बार देखिए हमें 90 डिग्री के लिए प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, देखिए एक जो समकोण त्रिभुज ABC हमने लिया है, इसमें जो B एंगल है 90 डिग्री फिक्स हो गया। अब क्योंकि हमें 90 डिग्री के लिए प्रूव करना है तो इस C एंगल को मान लेते हैं 90 डिग्री। तो देखिए ध्यान से जब हम इसको C को 90 डिग्री टेक करेंगे तो क्या होगा, ये जो एंगल है ACB, जब इसको हम 90 डिग्री टेक करेंगे तो 90 डिग्री कोण बनेगा। तो अब आपको समझना यहाँ पर क्या होगा, जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो समझिए ध्यान से, आपको मालूम है जब हम इस एंगल को 90 डिग्री लेंगे तो देखिए ध्यान से, जब 90 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, एक हमने समकोण त्रिभुज ले लिया। अब समझिए ध्यान से, अगर हम इस एंगल को 30 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, अब सोचिए ध्यान से, जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अब आपको मालूम ये 30 डिग्री था, जब हम आगे आएंगे तो ये एंगल जो है 60 डिग्री हो जाएगा। जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एंगल और इंक्रीज कर जाएगा, 60 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर ये एंगल हमें 90 डिग्री लेना, इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री तभी होगा जब ये वाली जो भुजा है ये बिल्कुल इसी पर आ जाए, ऐसे।
तभी ये 90 डिग्री का एंगल बन सकता है। तो अब देखिए ध्यान से, 90 डिग्री जब एंगल सी हो जाएगा तो क्या होगा, हमें मालूम है ये जो AC है ये AB पर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो AC हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, AB के, क्योंकि C 90 डिग्री तभी हो सकता है जब ये AC AB पर आ जाए। तो जब ये AC जो AC ये AB पर आ जाएगी तो BC का काम खत्म हो जाएगा। तो BC देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये जो AC है 90 डिग्री तभी होगा जब ये AB पर आ जाए। तो जब ये AB पर आ जाएगी तो ये BC पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर बस मैथमेटिकल ये चेंजमेंट हुआ, जब आप ACB को 90 डिग्री को टेंड कराएंगे तो AC AB के बराबर हो जाएगी और BC 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, अब फिर से भुजाओं के नाम ले लेते हैं। देखिए अभी इस एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगी। अब ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम इस एंगल को 90 डिग्री मानेंगे तो जो AC भुजा है वो AB के बराबर हो जाएगी और जो BC है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी, AC जो है AB पर आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं प्रूविंग 90 डिग्री कोण के लिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन के लिए, तो साइन 90 डिग्री। अब साइन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। देखिए साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर देखिए हमने भुजाओं को अलग से नहीं लिखा, लिख देते हैं। परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी है, AB, और बेस वाली भुजा कौन सी है, BC, और हाइपोटेन्यूज वाली भुजा AC। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखिए साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी, देख सकते हैं परपेंडिकुलर AB, और यहाँ डायग्राम से भी देख सकते हैं परपेंडिकुलर क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। अब वैल्यूज देखिए, AB, AC और AB एक दूसरे के बराबर है। तो देखिए ध्यान से, AB को हम लिखा रहने देते हैं क्योंकि AC बराबर है AB के, और देखिए नीचे आया है BC इज इक्वल टू 0, और यहाँ देखिए AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB। तो ऊपर तो AB इसको बना रहने दीजिए, नीचे AC की वैल्यू हम AB पुट कर देंगे। तो देखिए पहले AB और AC, देखिए यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी है, AB। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक जैसा है, तो फाइनली ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 मिल गई, जो कि प्रूव हो गया। तो टेबल से भी मैच कर सकते हैं। अब साइन 90 के बाद कॉस 90, तो कॉस का क्या फार्मूला होता है, कॉस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमने यहाँ लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस देखिए, बेस क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। अब आपको मालूम है BC की वैल्यू कितनी है, 0, और AC क्या है, AC बराबर है AB के, क्योंकि ऊपर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको AC लिखें या AB लिखें। तो देखिए किसी नंबर को 0 से जब भाग देंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ से देखिए क्या मिला, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, जो कि प्रूव हो गया। टेबल से भी मैच कर सकते हैं। अब tan 90 को प्रूव करते हैं। अब समझना है ध्यान से, tan का क्या फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने लिखा है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बेस क्या है, BC। अब समझिए ध्यान से, AC और AB एक दूसरे के बराबर है, लेकिन नीचे बैठा है BC, और BC की वैल्यू 0 है। तो आप AB लिखें या उसको AC लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। BC की वैल्यू कितनी है, 0। अब देखिए आपने सीखा था जब किसी नंबर को 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित आता है, और अपरिभाषित को कैसे लिखते हैं, इन्फिनिटी से। तो देख सकते हैं आप tan 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। अब आ रही है कॉसेक के लिए, तो कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए ध्यान से, हाइपोटेन्यूज वाली भुजा कौन सी है, AC, और परपेंडिकुलर वाली भुजा AB। अब वैल्यूज पुट करते हैं, AC बराबर है AB के, और देखिए यहाँ पर AB बैठा भी हुआ है, तो हम क्या करते हैं, AC की वैल्यू AB पुट कर देते हैं, और नीचे क्योंकि AB बैठा है, अब देखिए AB से AB कैंसिल होकर 1 देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू भी 1 आ गई, जो कि प्रूव हो गया। अब कॉसेक के बाद सेक की बारी है, सेक 90 डिग्री, तो सेक क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। वैल्यू पुट करते हैं, हाइपोटेन्यूज वाली भुजा AC है, और बेस वाली भुजा BC है। देखिए ध्यान से, AC बराबर है AB के, और यहाँ देखिए BC है, तो BC की वैल्यू 0 है, तो हम AC ही लिखा रहने देते हैं।
और BC की वैल्यू 0। अब आपको मालूम है किसी नंबर को 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी आता है, अपरिभाषित होता है, तो देखिए इन्फिनिटी, तो देख सकते हैं आप सेक 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, जो कि प्रूव हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है कॉट 90 डिग्री, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, tan इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए बेस क्या है BC और परपेंडिकुलर क्या है AB। अब देखिए BC इक्वल है 0 के, अब देखिए न्यूमरेटर में 0 आ गया तो AB लिखा रहने दीजिए, AC कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम AB लिखा रहने देते हैं। किसी नंबर से 0 में भाग देंगे तो क्या आता है 0। तो आप देख सकते हैं cot 90 डिग्री की वैल्यू 0 है। तो इस तरह से हमने देखिए 90 डिग्री एंगल के लिए भी प्रूव कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो पहले देखिए हमने 60 डिग्री एंगल के लिए किया, फिर 30 डिग्री एंगल के लिए किया, फिर 45 डिग्री एंगल के लिए, फिर 0 डिग्री एंगल के लिए और लास्ट में 90 डिग्री के एंगल के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसलिए आपको प्रूविंग सिखा देगी। तो इस तरह से इसको करना था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया सीखने के लिए। तो इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।